हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल पेंसिल आइकॉन। आज की हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीएस इंटर सेकेंड ईयर हिंदी का पेपर पैटर्न, जो कि आपके 2026 के आईपी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये पेपर को समझ लेते हैं तो आप आपके एग्ज़ाम में 99 ईजीली स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है 2020 मार्च का इम्पॉर्टेंट टीएस इंटर सेकेंड ईयर का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। तो इसको हम देख के समझेंगे कि किस तरह से हम आंसर्स को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 26 को, और आपको इसके अंदर याद रखना है ये एग्ज़ाम होता है 3 आवर्स का और इसके मार्क्स होते हैं 100, और आपको सभी बिट्स को अटेम्प्ट करना होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी होगा। पार्ट ए में आपको 10 बिट्स दिए जाएंगे एंड पार्ट बी में आपको 6 बिट्स दिए जाएंगे। तो टोटल आपको 16 बिट्स को अटेम्प्ट करना होता है और ये पेपर लेंदी होता है, तो आपको फास्ट लिखना सीखना होगा और आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल भी पेपर को खाली छोड़ के नहीं आना है। और आप इस पेपर को देखकर बिल्कुल भी मत डरिए, ये बहुत इजी होने वाला है। और आपको जब आप एग्ज़ाम में आंसर लिखते हैं तो आपको वहाँ पर सीरियल नंबर मेंशन करना चाहिए। जो क्वेश्चन दिया गया है वही सीरियल नंबर लिखिए, और लाइन बाय लाइन लिखना ही बेटर होता है, क्योंकि उसकी वजह से आपको एग्जामिनर प्रॉपरली आपके आंसर्स को चेक कर सकेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है खंडन का जो है पार्ट ए, ये होता है 60 मार्क्स का। तो यहाँ पर फर्स्ट बिट है, देखिए दोहे। तो यहाँ पर आपको 2 दोहे दिए जाएंगे। आपको इन 2 दोहों में से कोई एक दोहे का भावार्थ लिखना होता है और इसके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट है रहीम का दोहा, सेकंड है बिहारी के दोहे। तो दोनों में से कोई एक दोहा भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी होगा, मगर आपको उसमें से सारे दोहे याद करने होंगे। हर एक लेसन में आपको 8 दोहे होते हैं, आपको वो पूरे दोहे याद करने हैं। तो हम पढ़ते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। ये दोहा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बुरे बसे बुराई जासू तन ताही को सन्मानू, भलो भलो काही छोड़िए खोटे ग्रह जुप दानू। तो मैंने ऑलरेडी रहीम के दोहे और बिहारी के दोहे दोनों भी बना के रखे हुए हैं वीडियोस, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट बिट। ये है, इसके अंदर आपको कोई कविता दी जाएगी, यानी कि एक पोएम दी जाएगी और आपको उसका सारांश लिखना है 5 to 6 लाइन्स में। मतलब आपको उस पोएम का एक समरी लिखना है अपने ओन वर्ड्स में। 5 to 6 लाइन्स इनफ हो जाएंगे। इसके आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। यहाँ पर आपको 2 कविताएं दी गई हैं। गुलाबी चूड़ियाँ, ये कौन चित्रकार है। गुलाबी चूड़ियों का लेसन भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। नेक्स्ट बिट, इसके अंदर आपको किसी एक पार्ट का सारांश लिखना है, यानी कि इसमें आपको कोई एक लेसन का समरी लिखना है, सारांश लिखना है 5 to 6 वर्ड्स में, 5 to 6 लाइन्स में, अपने ओन वर्ड्स में। तो यहाँ पर आपको 2 लेसन्स दिए गए हैं, पहाड़ से ऊंचा आदमी और बूढ़ी काकी। तो मैंने बूढ़ी काकी का वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसको चेकआउट कर लीजिए, और ये आपको आएगा 6 मार्क्स के लिए। इन दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होता है, और वो सेकेंड बिट में भी आपको 2 में से एनी 1 अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर 3 से 4 पंक्तियों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से आपको किन्हीं 2 यानी कि एनी 2 को अटेम्प्ट करना होता है, और आपको उसमें 3 से 4 लाइन्स तक लिखना होता है, और आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे 8। तो यहाँ पर आपको 2 अटेम्प्ट करना है, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक है, अंधेर नगर एकांकी के अंत में फांसी पर कौन चढ़ा और क्यों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अंधेर नगरी नाम के लेसन से है, और इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। नेक्स्ट, रतन कौन है, उसके बारे में 3-4 वाक्यों में लिखिए। ये लेसन आपको मिल जाएगा गांव के ईश्वर नाम के लेसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने शस्त्रों का त्याग क्यों किया। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अशोक का शस्त्र त्याग नाम के लेसन में। नेक्स्ट बिट, निम्नलिखित पंघांशों में से किसी 2 पंघांशों की संदर्भ साहित्य व्याख्याएं लिखिए। तो ये बिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी बिट है, इसके अंदर आपको सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, बल्कि आंसर को 3 पार्ट्स में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है संदर्भ, नेक्स्ट है व्याख्या, थर्ड है विशेषताएं। तो आपको संदर्भ में मेन जो
कवि है या फिर राइटर है उनके बारे में थोड़ा बायोग्राफी लिखना है। फिर लेसन का मेन जो टाइटल है उसके बारे में थोड़ा लिखना है। फिर आपको व्याख्याएं नाम के इस पार्ट में जो लेसन के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में लिखना है। और विशेषताएं जो लास्ट आपको पार्ट है उसके अंदर आपको स्पेशलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ लिखना है जो आप वो आंसर में देख सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। हाँ भाई, मैं भी पिता हूँ, वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना कौन नहीं किसे नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ। ये लेसन गुलाबी चूड़ियाँ जो था, जो हमने वीडियो में पढ़ा था, उसी के बारे में है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, सूखी कितनी इसकी कलियाँ, मुरझाई कितनी कलरियाँ, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पौ बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बीत गई। और ये आपको मिल जाएगा लेसन जो बीत गई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा ली है सारी रंग बिरंगी किताबों को। ये जो है आपको उस लेसन में मिल जाएगा, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इनके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये कौन चित्रकार है नाम के लेसन में। 6th बिट, निम्नलिखित गंगांशों में से किन्हीं दो गंगांशों की संदर्भ साहित्य व्याख्याएं कीजिए। तो आपको जैसे आपने ऊपर की बिट में किया था, आपको नीचे ये जो बिट है अब इसमें भी सेम आपको वैसे ही 3 पार्ट्स में लिखना है, संदर्भ, व्याख्याएं, विशेषताएं। तो इसके अंदर आपको ये है कि अलग लेसन्स है इसके अंदर, उसमें जो लेसन्स आएंगे वो अलग होंगे, इसमें जो आएंगे वो अलग होंगे। लेकिन उसमें भी वो 5th बिट में भी आपको एनी टू को अटेम्प्ट करना है और ये 6th बिट में भी आपको एनी टू को अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, वह बहुविज्ञापित शीतल पेयों से भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। ये आपको मिल जाएगा उपभोक्तावाद की संस्कृति नाम के लेसन में, और वो लेसन भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप जल्द से जल्द चेकआउट करिए। कहते हैं जो पेंसिल वे एक बार खरीदती थी, वह जब तक इतनी छोटी ना हो जाती कि उनकी पकड़ में भी न आए तब तक उसका काम उससे लेती थी। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सयानी बुआ नाम के लेसन में। हमारा देश किसानों का देश है, खेती हमारा राष्ट्रीय पेशा है, खेतीहार होना हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। ये क्वेश्चन लिया गया है धरती नाम के लेसन से। नेक्स्ट, वास्तव में तेलंगाना धरती की भीनी भीनी सुगंध माँ बहाती के अंग अंग को सुरभित करती है। ये क्वेश्चन लिया गया है तेलंगाना के दर्शनीय स्थल नाम के लेसन से। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। तो जैसे हमने 4th बिट में आंसर्स लिखे थे उसी तरह आपको ये 8th बिट में भी आंसर्स लिखने होते हैं, पर यहाँ पर आपको 4 आंसर्स दिए होते हैं, इनमें से आपको सिर्फ 2 आंसर्स लिखना है और इसके अंदर आपको आंसर 3 to 4 लाइन्स में लिखना है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, तो आपको ऐसे मिल जाएंगे 6 मार्क्स, और उसके अंदर आपको 8 मार्क्स मिल रहे थे 4th बिट में। रहीम का संक्षेपित परिचय लिखिए। इसके अंदर आपको रहीम जो एक पोएट है जिन्होंने रहीम के दोहे लिखे हैं उनका आपको बायोग्राफी लिखना है, तो उसका हमने लेसन कवर किया हुआ है, उसको चेकआउट करिए। बिहारी के अनुसार दुखों में हमें किस तरह रहना चाहिए। ये आंसर बिहारी के दोहों नाम के लेसन का है। बीत गई सो बीत गई, इस कविता में प्रकृति के माध्यम से क्या प्रेरणा मिलती है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो बीत गई नाम के लेसन से। इस लेसन में कवि ने कहा था कि जैसे हमारी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा होता है तो हम बुरा मान जाते हैं, लेकिन हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आसमान जब
आसमान में से जब तारे चले जाते हैं तब भी वो दुखी नहीं होता, और जब फूल पत्ते मुरझा जाते हैं तब भी कलियां निराश नहीं होती। उसी तरह से हमें भी अपनी लाइफ में ज़्यादा सैड नहीं रहना है, हमें खुश रहना है और आगे बढ़ना है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में कवि किस बात पर दुखी हैं? इस लेसन में कवि कहते हैं कि जो छोटे बच्चे चाइल्ड लेबर बन चुके हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के उनको चाइल्ड लेबर की तरह बचपन से काम करना पड़ता है, उसके बारे में ये लेसन में बताया गया है। और ये लेसन का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ये बिट में आपको 1 वर्ड आंसर्स लिखना होता है। तो ये आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 5 भी अटेम्प्ट करने हैं और इसके आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलने वाली है, तो आप सारे आंसर्स पढ़ के जाइए, वेरी शॉर्ट वाले। रहीम किन के दरबारी कवि थे? बिहारी की रचना का नाम क्या है? रहीम बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे। बिहारी की रचना का नाम है सतसई। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? बच्चे कहाँ जा रहे हैं? पिता ने बेटी के लिए कौन सा उपहार लाया है? थर्ड आंसर है हरिवंश राय बच्चन जी। फोर्थ आंसर बच्चे काम पर जा रहे हैं। पिता ने बेटी के लिए गुलाबी रंग की चूड़ियाँ लाई थी। नेक्स्ट बिट, ये भी सेम बिट है, इसमें भी आपको 1 लाइन में आंसर कंप्लीट कर देना है। वेरी शॉर्ट आंसर है ये। एक आपको 1 मार्क के लिए आएगा, पूरे मिला के 5 मार्क्स। हमारी सामाजिक नींव को कौन हिला रहा है? उपभोक्तावाद संस्कृति। दशरथ मांझी की पत्नी का नाम क्या है? फागुनी देवी। सयानी बुआ को किसने पत्र लिखा? उनके पति ने। आत्मनिर्भरता किसका गुण है? भारतीय किसान का। डायोसीस चर्च कहाँ है? अब इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। नेक्स्ट बिट है 40 मार्क्स की और ये है ग्रामर की बिट्स। तो इसके अंदर आपको 6 बिट्स है ग्रामर के। तो फर्स्ट जो बिट है वो है निम्नलिखित में से एक पत्र लिखिए। तो आपको यहाँ पर लेटर लिखना है और ये लेटर आपको होगा 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर आपको 2 टाइप ऑफ लेटर्स दिए जाएंगे। 1 इज़ फॉर्मल लेटर और एक दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। तो जो फॉर्मल लेटर होता है वो हमें अलग तरीके से लिखना है। उसके अंदर हम हमारे बड़ों, जिनकी हम इज़्ज़त आदर करते हैं, उनके लिए हम लिखते हैं। और जो इनफॉर्मल लेटर है वो हम हमारी फैमिली या हमारे दोस्तों को लिख सकते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक आने पर भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो ये जो है एक इनफॉर्मल लेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने भाई को लेटर लिखना है, तो ये आप इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, या माँ की अस्वस्थता का कारण बताते हुए 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधानाध्यापक के नाम पत्र लिखिए। तो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको आपके प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। तो ये एक फॉर्मल लेटर है, ये लेटर भी इजी होता है वैसे। तो आपको इन दोनों में से कोई एक को पढ़ना है अच्छे से। नेक्स्ट बिट, निम्नलिखित में से किन्हीं 8 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये जो संधि विच्छेद है इसमें आपको ऐसे वर्ड्स दिए जाएंगे जैसे कि हिमालय, नरेश, स्वागत, एक एक, महेंद्र, सवेद, महेश, पुस्तकालय, सज्जन, नयन, निराशा, मतैक्य। तो आपको इस बिट में एक वर्ड में से 2 वर्ड्स को बनाना है। जैसे कि हिमालय में आपको हिम लिखना है प्लस आलय। नरेश में नर लिख के प्लस ईश ऐसे लिखना होगा। फिर स्वागत, इसका आपको लिखना है सु प्लस आगत। नयन, ने प्लस अन। महेंद्र, महा प्लस इंद्र। आपको एक वर्ड को 2 वर्ड्स में डिवाइड करना है। नेक्स्ट बिट, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के समास के नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जैसे आजीवन, गंगाजल, माता पिता, सतसई, चंद्रमुखी, पंकज, शारणगत, अन्न, जल। तो ये जो बिट होती है इसके अंदर आपको समास को पहचानना होता है।
तो आपको कुछ टाइप ऑफ समास होते हैं, जैसे कि आपको 6 टाइप ऑफ समास याद रखने हैं। फर्स्ट इज अव्ययी भाव समास, सेकंड तात्पुरुष समास, थर्ड द्विगु समास, फोर्थ द्वंद्व समास, फिफ्थ कर्मधारय समास, सिक्स्थ बहुव्रीहि समास। तो इसके अनुसार आपको ग्रामर करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको है आजीवन, तो इसमें आपको लिखना है जीवन भर। चंद्रमुखी, इसका आंसर है चंद्र जैसा मुख। नेक्स्ट माता पिता, इसका आंसर है माता और पिता। सतसई, 700 का संग्रह। पंकज, इसका आंसर है पंक, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। यहाँ समासों के क्वेश्चन एंड आंसर दिए हुए हैं, इनको तुम अच्छे से पढ़कर जाओ तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। 15th बिट, निम्नलिखित विज्ञापन पढ़कर साथ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक पोस्टर दिया हुआ है। अब ये पोस्टर को आपको देखना है और इसमें से पढ़ना है, पढ़ के आपको लिखना है। यानी आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसको आपको आंसर करना होता है इस पोस्टर को देख के। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। मतदान किसे करना चाहिए? मतदान का अर्थ क्या है? मतदान का नारा क्या है? यह विज्ञापन किसके बारे में है? मतदान मतलब वोट करना, वोटिंग के बारे में है ये। और मतदान का जो है ये एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, नारा मतलब स्लोगन। अब इसके आंसर्स आप लोग जल्दी से देखिए और मुझे बताइए। नेक्स्ट बिट इज़ पैसेज आंसर। तो यहाँ पर आपको इतना बड़ा पैसेज दिया जाएगा जिसके आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इसके आंसर्स लिखने हैं और आपको इसके 4 मार्क्स मिल जाएंगे। भारत, आधिकारिक नाम भारत राज्य, दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा और संख्या के दृष्टिकोण से दूसरा बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। हिंदी महासागर में इसके दक्षिण में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया है। भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। इसके उत्तर की भौतिक सीमा हिमालय पर्वत है और दक्षिण में हिंद महासागर से लगी हुई हैं। पूर्व में मंगल की खाड़ी है तथा पश्चिम में अरब सागर है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे भारत का आधिकारिक नाम क्या है? आंसर इज भारत रणराज्य। भारत पूर्ण रूप से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत कहाँ पर स्थित है? भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर में भारत की सीमा क्या है? आंसर इज हिमालय पर्वत। अरब सागर कहाँ है? अरब सागर हमारे भारत के पश्चिम में है। नेक्स्ट बिट, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 मुहावरों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको स्लोगन्स के आंसर्स लिखना है, मतलब आपको इसके मीनिंग्स पता होने चाहिए क्या है। तो ये 4 आपको लिखना है, एनी 4 आउट ऑफ 8। इसके आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। फर्स्ट, अंगूठा छाप होना यानी कि अनपढ़ होना। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। आँखों का तारा मतलब किसी का चहीता होना। इशारे पर नाचना यानी कि उस इंसान की बात सुनना और उस इंसान के बताए हुए हर बात सुन के उसके हिसाब से काम करना। तो ये आप गूगल कर ले सकते हैं, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट, ईद का चांद होना यानी कभी कभी दिखाई देना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। घोड़े बेचकर सोना, आराम करना। कुएं का मेंढक यानी कि
उसी जगह पर खेलते रहना। जैसे कि एक कुएं का मेंढक अपने कुएं के बाहर कभी नहीं निकल सकता है, तो इंसान भी कुछ ऐसे हो जाते हैं जो जिनके दायरे बहुत छोटे होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बड़ा नहीं सोचते। नेक्स्ट, एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरा काम हो जाना। नेक्स्ट बिट, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का वाच्य बदलिए। तो ये आपकी लास्ट बिट होगी और इसके अंदर आपको एनी 3 लिखना है आउट ऑफ 6। इसमें ईच वन कैरीज 2 मार्क्स, तो आपको मिल जाएंगे 6 मार्क्स। ऐसे कि यहाँ पर दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस, देख सकते हैं आप। पहला, राम पुस्तक पढ़ता है। अब आपको ऐसे लिखना है, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खेलता है, उससे खेल खेला जाता है। सीता कहानी लिखती है, सीता से कहानी लिखी जाती है। राजू नहीं चलता है, राजू से चला नहीं जाता है। वह नहीं हंसता है, उससे हंसा नहीं जाता है। राजू से गीत लिखा गया, राजू ने गीत लिखा। तो यहाँ पर आपको ये जो एक 6th वाली सेंटेंस है, ये थोड़ी डिफरेंट है, तो आपको इसको उल्टा करना है। ऐसे लिखना है, राजू ने गीत लिखा। तो यहाँ पर हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है और इसके कुछ और एक्सरसाइजेस है, आपको मैं यहाँ दे रही हूँ, आप इसमें पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने जो इंटर फर्स्ट ईयर का मैंने वीडियो बनाया था, उस पर बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज आपको इतना अच्छा कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा और आपको इतने अच्छे से कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और मैं दूसरे भी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, हिंदी के फर्स्ट ईयर के भी, सेकेंड ईयर के भी, तो आप मैं लिस्ट जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उनको चेकआउट करना मत भूलिए।